नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमने एक नई सीरीज़ चलाई हुई है और उस सीरीज़ का हमने नाम रखा है शनि, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। शनि के दोनों पहलू हैं, सिर्फ आध्यात्मिक ग्रह इसको नहीं बोल सकते, ये भौतिक ग्रह भी है। भौतिक स्तर पर ये बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ लेता है, ये एक इसका अलग तरीका है। और आध्यात्मिक यात्रा तो हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत होती है। आध्यात्मिक रूप से कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक कि आपके भीतर ही कोई लहर ना उठे, भीतर से ही कोई इच्छा ना प्रकट हो, भीतर से ही आप जब तक अपने को बदलाव ना करना चाहें, तब तक आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। हाँ, धार्मिक हो सकते हैं। धार्मिक कोई भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक होना, जहाँ पर आप सत्य की खोज करना चाहते हैं, जो लोग सत्य की खोज करना चाहते हैं, वहाँ पर शनि उनके लिए बहुत मददगार होता है। लेकिन सत्य की खोज बिना भौतिक या भौतिकता को प्राप्त किए बिना नहीं हो सकती। यू हैव टू बी मेटेरियलिस्टिक, ओनली देन यू कैन बी स्पिरिचुअल। ये बहुत कम लोग होते हैं जो सीधे ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं, लेकिन दुनियावी जो हम लोग सब लोग हैं, तो हम मेटेरियलिस्टिक भी हैं और हम आध्यात्मिक भी होना चाहते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम यही रहेगा, इस विषय का नाम, सीरीज़ का नाम शनि, भौतिक भी आध्यात्मिक भी, या शनि आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। तो हमारे साथ हैं कविता चैतन्य। इनके चेहरे को पूरा देश पहचानता है और ये आचार्य कविता चैतन्य हैं और इन्होंने प्रॉपर से डिग्री ली हुई है। ज्योतिष में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है। इन्होंने एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी डिग्री ली हुई है और जब भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो एक अलग तरीका हो जाता है। तो ये अपने विषय में बहुत पारंगत हैं। ये तो पूरे ज्योतिष की सारी विधाओं में इनका ये पारंगत हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली इनकी विशेष है और वास्तु की ये मास्टर है। तो आज ये हमारे साथ हैं और ये हमसे प्रश्न करेंगी और हम इनके जो कठिन प्रश्न हैं उनको सरल करने का प्रयास करेंगे। सर, पिछली वीडियो में हमने बात की थी शनि की उत्पत्ति की, कि जब संज्ञा छाया को वहाँ छोड़कर चली गई तपस्या करने जंगल में, तो छाया और सूर्य से शनि की उत्पत्ति हुई। तो आपने ये भी बताया कि जब दो विपरीत प्रवृत्ति, जैसे छाया और सूर्य का जो तेज है, जब मिलते हैं तो एक अद्भुत उत्पत्ति होती है। परंतु जब देखते हैं कि शनि का जो चित्रण है बहुत ही काला, डरावना, किसी भी स्वरूप में उसको मुस्कुराते नहीं देखा शनि को। जबकि और देवती देवताओं का हम देखते हैं, ग्रहों का देखते हैं, सौम्य स्वरूप है, जैसे बृहस्पति की आशीर्वाद की मुद्रा में, चंद्रमा का चंचल, बुध का भी मनमोहक राजकुमार। तो इसमें ऐसा क्या रहस्य है कि शनि का हमेशा ऐसा ही स्वरूप हमें देखने को मिला? शनि का जो स्वरूप है, जैसा आपने बोला ऐसे ही है, एकदम काला है और इसके हाथ में दंड भी है। और शनि कभी मुस्कुराता नहीं है, हंसता नहीं है, जोक नहीं करता, और ऐसा कहीं तक देखने को नहीं मिला। जी। और बिल्कुल न्यायाधीश की तरह एकदम सीरियस होकर बैठा हुआ है। जितनी मूर्तियां हैं ऐसी ही हैं पूरे देश में। और ऐसा भी बोलते हैं कि जब शनि के मंदिर में आप जाएं तो इससे आंखें ना मिलाएं। जी हाँ, ऐसा भी बोला जाता है। क्योंकि अगर आंखें मिलाएंगे तो शनि की जो दृष्टि है वही खराब है। जैसे कुंडली में दृष्टि खराब मानते हैं, तो ऐसे लगता है कि तो मूर्ति में भी आंखों में नहीं देखे, तो लोग बिल्कुल नहीं देखते और बिल्कुल चरणों में देख के चले आते हैं। जी जी। तो शनि का एकदम काला स्वरूप है। और काला जो रंग है, काला रंग वो होता है जब उसमें सारे रंग समा जाएं। काले रंग की खासियत है, जब सारे रंग प्रकट हो जाए तो वाइट हो जाता है, जब सारे रंग समा जाए तो काला हो जाता है। तो जब शनि में पूरी दुनिया समाई हुई है तो उसका रंग उसके हिसाब से तो उचित है। आपने सही बोला कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको प्रिंस भी बोलते हैं। जी हाँ। इसको प्रिंस भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि ये वैसे तो ये बूढ़ा है उनकी आकृति में भी, और उसके बूढ़ा है, हाथ में डंडा है
एक 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 लालटेन भी इसके हाथ में है, ये पाश्चात्य ज्योतिष पाश्चात्य की जो ज्योतिष स्वरूप एक है। लालटेन है। तो यानी वहाँ पर भी दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, लाइट आपको दे रहा है। खुद भले डार्क है, भले बूढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो प्रकाश आपको दे रहा है, आपके लिए प्रकाश लेके बैठा हुआ है अंधेरे में। कि आप अगर खुद भले वो अंधेरे में रहे, लेकिन आपके लिए प्रकाश लेके बैठा हुआ है, आपकी यात्रा को सुगम बनाने के पूरे मूड में है। लेकिन वहाँ ये बोलते हैं प्रिंस है, तो प्रिंस का मतलब क्या हुआ? अच्छा है। तो अगर हम शनि को देखें, शनि हो सकता है, शनि मेरे को तो नारियल मालूम पड़ता है, ऊपर से कठोर, अंदर से नरम। अंदर से नरम। जी। क्योंकि अगर आप जब शनि के दौर में, शनि के इन्फ्लुएंस में, जब आप जो शनि की सख्ती है, जो अपने ऊपर आप डिसिप्लिन है, अपने को सीमित कर लेते हैं, अनुशासित कर लेते हैं, लिमिटेड कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ऑर्डरली कर लेते हैं और एक व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं, तो शनि के हृदय में कहीं ना कहीं आपके प्रति दया भी रहती है। वो जो दया वाली बात है, उन्होंने प्रिंस बना दिया। आपको एक और बात बताऊं कि जो इजिप्ट जो था, रोम और इजिप्ट, इन्होंने जो हमारी स्टोरीज़ थी, कहानियाँ जो हमारी थी, पुरानी कहानियाँ, इन कहानियों को इन्होंने चुराया हुआ है। वो चुरा के इन्होंने उनको थोड़ा मोल्ड कर दिया है, उनको घुमा फिरा दिया है। घुमा फिरा के ऐसा बताया गया है कि इनकी कहानियाँ इनकी मालूम पड़ती हैं। इसलिए रोम और इजिप्ट की कहानियाँ ऐसी हैं, और वेस्ट ने वो कहानियाँ चुराई हुई हैं उनसे। वेस्ट की अपनी कहानियाँ नहीं हैं। जी सर, भारतीय ज्योतिष का तो वैसे भी जवाब हाँ, तो वेस्ट की अपनी कहानियाँ नहीं है, क्योंकि वेस्ट में इतने ज्योतिष का विकास नहीं हुआ। जो पूर्व सभ्यताएं थी, इसमें चाइना हो, रोम हो या इजिप्ट हो, इन लोगों में तो पुरानी सभ्यताओं का, इन सब की आकाश के प्रति रुचि थी। वेस्ट का उतना हमको नहीं मिलता। यूरोप का, यूरोप में थोड़ा सा था, वेस्ट में इतना नहीं मिलता। तो उन्होंने जो रोम और इजिप्ट वगैरह हैं, उन्होंने हमारी कहानियाँ चुराई, वेस्ट ने उनकी कहानियों को मॉडिफाइड किया। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग तरीके से किया। सर भी आपने बोला कि जो वेस्टर्न शनि का स्वरूप है, उसमें हाथ में लालटेन है, और हम जैसे इंडियन है उसमें एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि शनि व्यवस्था बनाता है, अव्यवस्था में व्यवस्था बनाता है, और आपने बोला कि वो बोलते हैं कि मार्गदर्शन करता है। तो बात तो एक ही हुई ना, उन्होंने अपने तरीके से उसको मोल्ड करके ऐसे बना लिया कि हाथ में लालटेन है और मार्गदर्शन कर रहा है। वहाँ पर भी जो शनि की बात हम करते हैं वेस्टर्न तरीके से, तो वो शनि को कोई बहुत बहुत दयावान ग्रह नहीं मानते, क्रूर ही मानते हैं। जी। और मैलेफिक ही मानते हैं, और सारी बातें हम जैसी हैं। लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि इसके हृदय में कोई पाप नहीं है, शुद्ध करना चाहता है। तो ऐसा तो हम भी मानते हैं कि आपको शुद्ध करना चाहता है। तो उस तरह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये वेस्टर्न ज्योतिष और इंडियन ज्योतिष में कोई विस्तार से बात करेंगे। एक साइन पद्धति है, एक निर्यान पद्धति है जिसकी हम गणना करते हैं। तो साइन वाले अलग तरह से सोचते हैं, हम लोग अलग सोचते हैं। लेकिन ग्रहों के बारे में, ये राशियों के बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सर, अधिकतर किताबों में या आम बोलचाल की भाषा में शनि को काल शब्द से बुलाया जाता है, और इस शब्द में बहुत दहशत भी है। परंतु आपके बारे में जब आपकी वीडियोस देखी है या आपकी बुक पढ़ी है, तो उसमें शनि को हमेशा सकारात्मक रूप में माना गया है। तो इस काल शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए, काल के दो मतलब होते हैं। एक तो काल का समय से संबंध है, जी हाँ, और दूसरा मृत्यु से संबंध है। मेरे अनुभव में शनि नहीं मारता। शनि मरण तुल्य कर देगा व्यक्ति को, मारता नहीं है। अच्छा, नहीं तो कहते हैं शनि तो मारा क्या है। शनि मारता नहीं है, शनि मरण तुल्य कर देता है। शनि किसी भी व्यक्ति को मरण तुल्य कष्ट देता है। जैसे ही 36 साल के बाद आप जानती हैं कि शनि का शुरू हो जाता है। आपकी कुंडली में शनि कहीं हो या ना हो, बुढ़ापा जो है वो शनि के रेंज में आता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है, तो फिर उसको 100 तरह की बीमारियां लग जाती हैं। पहले तो शनि घुटने पकड़ लेता है, आपके मसल्स पकड़ लेता है, घुटने पकड़ लेता है, आपके सिस्टम को पकड़ लेता है। आप चल नहीं पाते, खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, उठ नहीं पाते। तो ये जो है शनि आपको छीण करता है। शनि का प्रोसेस है आपको डिके करना। डिकेइंग इज द प्रोसेस ऑफ शनि। शनि आपको इतना निर्बल बना देता है कि मालूम पड़ेगा कि 100 किलो का आदमी
35 किलो का रह गया। और अगर अस्पताल में जाएं तो आप जाके देखते होंगे कि पतला दुबला हो गया वो बूढ़ा या बुढ़िया जो भी हो, ये कल को हाल हमारा भी हो सकता है। हाथ पैर, उसके हाथ पैर ही दिखते हैं, कुछ नहीं दिखता उसमें, मांस देखने को नहीं मिलता दूर दूर तक। तो शनि आदमी को छीण कर देता है, इतना छीण कर देता है जी, इतना छीण कर देता है कि उसमें अब उठने बैठने खाने पीने की दम नहीं है। तो वो मेरे को लगता है कि यमराज मारता नहीं है, बल्कि शनि तैयार करके दे देता है एकदम कि ये आदमी तैयार है, और यमराज का काम है इसकी सांस निकालना बस। जैसे यमराज सांस निकालता है और चला जाता है, तो यमराज को बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता, और इसलिए यमराज को दुख भी नहीं होता होगा, उसको लगता होगा मैं तो इसकी मुक्ति कर रहा हूँ। छोटा भाई बड़े भाई की मदद कर रहा है। हाँ बिल्कुल मदद कर रहा है। आपने बोला छोटा भाई बिल्कुल सेवा की तरह से सेवक है। जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो वहाँ शनि का कोई रोल नहीं है। जैसे कोई यंग आदमी रोड पे मर गया, जी हाँ, अब युद्ध में जब मर जाता है तो हम बोलते हैं महाभारत से जो हमने सीखा है वो तो मुक्ति हो गई उसकी। युद्ध में तो आदमी स्वयं से जाता है, मर्जी से जाता है, रोड पे आप मरने नहीं जाते। या अभी इजराइल में जो लोग बच्चों को मार रहे हैं तो बच्चे मरने नहीं गए थे, बच्चों को पता भी नहीं। तो यहाँ पर मेरे को लगता है यमराज का रोल होगा, लेकिन नॉर्मल कोर्स में शनि का रोल है कि आदमी को जीर्ण शीर्ण कर दे, वो इस लायक ना हो कि उसके लिए ये शरीर पिंजरा हो जाए और इससे मुक्ति की कामना करे। जब आदमी मुक्ति की कामना करता है तो यमराज एक्चुअली उस पर मेहरबानी करता है, इससे तो निकल, फिर अपने कर्मों से अगले जन्म में जा। तो मेरे को लगता है शनि तैयारी कर देता है, एकदम रेडीमेड कर देता है, और वो रेडीमेड होता है तो उसका यमराज का काम सिर्फ सांस निकालना है। हो सकता है यमराज को भी यंग आदमी मर जाता हो तो शायद उसे दुख होता हो, या वो समझता हो कि तो अपने कर्मों का फल है, लेकिन शनि मारता नहीं है। शनि दुख दारुण्य पूर्ण दे देता है, छीण से छीण कर देता है। मारने का काम तो यमराज का है, इसलिए शनि काल नहीं हो सकता। सर इसी पहलू से तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। दर्शकों को सुन के बहुत आनंद आ रहा होगा कि शनि का वास्तविक स्वरूप आखिर है क्या। सर अभी तक जितने शनि के बारे में विचार हुए तो पता तो चला कि शनि, सर अभी तक जो शनि के बारे में हमारे विचार हुए कि शनि बहुत सकारात्मक है, मित्र है, परंतु जब भी कुंडली में शनि एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को लिमिट में तो बांध ही देता है। कहीं मन माफिक काम नहीं हो रहे हैं, कहीं संबंध खराब हो रहे हैं, तो कहीं काम बिगड़ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं। तो इन सब भ्रांतियों से शनि से, मतलब इन सब बातों से कैसे निकाला जाए, या व्यक्ति किस तरह से अपनी दिनचर्या बनाए कि वो आसानी से वो अपना जो शनि का पीरियड है वो पार भी कर जाए और उसे अपने काम भी सभी टाइम से बनते हुए नजर आए। देखिए, जहाँ तक शनि का ताल्लुक है वो तो बड़े आराम से आकाश में चल रहे हैं। जी हाँ, जितने भी ग्रह हैं आपके, वैदिक ग्रह जिनकी हम बात करते हैं, उन सबसे ज़्यादा समय लेता है। 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है और 29 वर्षों में पूरा सूरज का चक्कर लगाता है। तो वो जल्दी में नहीं है जी, वो तो इत्मीनान से है। वो आगे आपकी राशि में तो समझो 2.5 साल रहने वाला है, अच्छा हो तो बुरा हो तो, और जब नेगेटिव होगा तभी आदमी को ऐसा लगेगा। तो वो जल्दी में नहीं है, वो व्यवस्था में है। तो किसी को व्यवस्था बनाने के लिए, मान लीजिए आज एक बच्चा पैदा हो, तो आज मान लो बच्चा पैदा हुआ तो आप उसे 15 साल का नहीं बना सकते, ना 20 साल का बना सकते हैं, उसका प्रोसेस है। तो शनि एक व्यवस्था है जो पूरे संसार को देता है, पूरे सिस्टम को देता है, आपको देता है। तो इसी शनि की अगर हम पकड़ें तो बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, मृत्यु होती है। तो शनि के जितने भी आयाम हैं उन सब आयामों में समय लगता है। तो वो शनि बोलता है कि मैं एक सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, तुम भाग क्यों रहे हो। पहले तो अपने काम बिगाड़े, पहले संबंध बिगाड़े, पहले नौकरी बिगाड़ी, पहले झगड़े किए, या पहले पैसा गलत जगह लगा दिया, सट्टे में लगा दिया, स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, गलत आदमी को दे दिया, गलत बिजनेस में लगा दिया, या ऑफिसर से पंगा ले लिया, व्हाटएवर। तो ये तो आपने पहले तो जो किया सो किया। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्टिव हूँ आपकी कुंडली में, तो फिर आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, खुद को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और वो कहता है कि जैसे आप कोई पेड़ का बीज बोते हैं जी, तो यह पेड़ अपने आप जंगल में उगता है,
तो क्या करता है कोई आदमी? इंतजार उसके बाद। कुछ नहीं करता, वो पेड़ उगड़ चल रहा है। एक दिन पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, फल देता है। नदी चलती है, नदी चल रही है, जी तो नदी को कोई पत्थर आ जाए, ये ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, पानी रास्ता बना लेता है। बिल्कुल। तो आपके जीवन का रास्ता तो सिस्टम से बनेगा ना, भागम भाग से थोड़ी बनेगा, परेशान होने से थोड़ी बनेगा। तो वो कहता है कि सिस्टम फॉलो करो। जैसे मैं एक सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ आकाश में, वो सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति उसके बिल्कुल अपोजिट करता है। बिल्कुल, बजाय सिस्टम फॉलो ना करके वो हड़बड़ी में रहता है और उसमें अपनी बेइज्जती कराता है। उसको तुरंत चाहिए, उसको अपने तुरंत कोई नहीं भी। मिलेगा, क्योंकि तुमने लंबे समय से अपने को बिगाड़ा है। बिल्कुल। एक आदमी ने अपने को बीमार किया, दारू पी, हम्म। कुछ और किया, उसने सिस्टम से बिगाड़ा। अब सिस्टम से ही ठीक हो सकता है, भागम भाग में ठीक नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि मेरे लिए तो ऐसे एग्जाम्पल समझो कि नदी का पानी चलता है, बहता जाता है। बाढ़ बाढ़ की स्थिति अलग है, वरना नॉर्मल कोर्स में बहता है। अगर सामने कोई रॉक आ जाए, पत्थर भी बड़ा सारा पत्थर पहाड़ आ जाए, तो धीरे से बना लेता है। ऐसे पेड़ यहाँ से उग नहीं सकता, तो टेढ़ा होके उग जाता है। हाँ, कई बार ऐसे दिखा है कि दिख जाता अपना है रास्ता बना ना। लेते तो हैं। आई थिंक अगर पीपल का बीज हो तो पत्थर से ही उगाता है। तो आपको पीपल का बीज होने की तैयारी करना पड़ेगी, और धैर्य और संयम से शनि को समझना पड़ेगा। भागम भाग में तो आप अपनी स्थिति और दयनीय बना लो। सर, ज्योतिष में तत्वों का भी बहुत महत्व है, जैसे अग्नि तत्व राशियाँ, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, और आपकी किताबों में इसके बारे में बहुत विस्तार से व्याख्या की हुई है, जो कि बहुत यूनिक भी है। परंतु आमतौर पर राशियों की बात तो होती है, पर उनके साथ जो तत्व है राशियों के, उनका कहीं भी ज़्यादा जिक्र नहीं है। इसके बारे में भी अपने कुछ विचार बताइए। देखिए, शनि का तत्वों से या राशियों का आपके जीवन के तत्वों से बड़ा मतलब है। जी। हमारे यहाँ 4 तत्व हैं। अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, हाँ जी। और फिर 3 राशियाँ अग्नि तत्व की हैं, फिर 3 राशियाँ पृथ्वी तत्व की हैं, 3 राशियाँ वायु तत्व की हैं, और 3 राशियाँ जल तत्व जल की हैं। तत्व की। तो पूरे मिला के 12 राशियाँ हो गई। और चूँकि हम आकाश की बात नहीं करते, क्योंकि सारा सोर्स हमारा आकाश है, जी। तो हमारे यहाँ हम तत्वों पर ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हमारी जो पहली राशि, मान लीजिए तत्वों की बात करें, पहली राशि हमारी मेष है, एरीज है। तो यहाँ पर जो शनि का अपना स्वरूप है, उसकी हम बात विस्तार से करेंगे, जी। लेकिन यहाँ समझ लेते हैं, जो मोटी मोटी बात सबको समझ में आती है। शनि यहाँ पर आकर नीच हो जाता है, मेष में मेष आकर, राशि में। एरीज में आकर वो नीच हो जाता है। तो एक तो वो नीच हो गया, हाँ जी। और एक उसकी विरोधाभास की स्थिति है मंगल के साथ। जी बिल्कुल। तो नीचता का फल भी है यहाँ पर, और जो अग्नि तत्व है उसका फल भी है। तो वहाँ पर उन दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई। बिल्कुल। कनेक्टिविटी नहीं हुई ना। जी बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नीचता की बात करते हैं, नीच शनि, नीच की बात करते हैं। लेकिन आप इस तत्व को इग्नोर नहीं कर सकते कि वो अग्नि तत्व है और इसका तत्व अलग है। अगर मान लो इसकी 2 राशियों की हम बात करें, मकर की और कुंभ की, हाँ जी। एक जगह ये पृथ्वी तत्व है, एक जगह ये वायु तत्व है, तत्व है, जी। और इन दोनों का कोई मेल नहीं है बिल्कुल। एरीज में, मेष में। तो यहाँ पर ये मंगल से जब इसका कनेक्शन होता है, मंगल की राशि से, तो एक तो नीच का हो गया, हाँ जी। और दूसरा उसके साथ में उसकी अनइजीनेस बढ़ती रहती है। तो उसकी प्रभाव जो लोग उस समय पैदा होते हैं उनकी कुंडलियों पर रहते हैं। जी जी। 2.5 साल में जो लोग पैदा होते हैं उनकी कुंडलियों पर अलग तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। और उस समय देश विदेश में, दुनिया में अलग तरह का एक माहौल देखने को मिलता है। बिल्कुल जी। आगजनी, झगड़े फसाद, एजिटेशंस, बहुत सारे काम अगर देखेंगे इतिहास तो हमको मालूम पड़ता है। अब मान लो वो सिंह राशि में, लियो में है, और लियो में है तो कहने को अपने पिता की राशि में, हाँ जी। लेकिन पिता से तो उसकी दुश्मनी है, बिल्कुल। और पिता इसको गिनता नहीं, शनि को। जी। जो कहानी है हम जानते हैं, सभी जानते हैं, पिता शनि को नहीं गिनता, बल्कि जी, उसने हाँ, तो फेंक ही दिया था, बिल्कुल ही विरोधाभास रहा है। उसने तो फेंक ही दिया था जी, उसको। हाँ जी।
वो तो उसको गिनता नहीं, तो शनि भी रिएक्शन में उसको गिनता नहीं। और पिता जो है, जो सिंह राशि है, वो आत्मपरक राशि है, आत्मा की राशि है, ऐसे कहते हैं ना, जी हाँ, आत्मा की राशि है। जी जी, तो शनि कहता है तेरी आत्मा शुद्ध भी है क्या? अगर तू अपने पुत्र को सिर्फ इस बात पे कि काला है, लंगड़ा है, जो भी है, तो उसको फेंक देता है, खुद ही पैदा करता है, फेंक देता है, तो तू कैसा बाप है? शनि का रिएक्शन है। और जी। हर बच्चे का अपने बाप के प्रति रिएक्शन होता ही है कुछ ना कुछ ज़िंदगी में। तो ये हमको वहाँ से देखने को मिलता है। शनि और सूर्य के रिलेशनशिप से हमको पिता पुत्र के बहुत कम होते हैं, जहाँ पर उनका संबंध बहुत बढ़िया होते हैं। रहता ही है। बेटी और बाप का तो बढ़िया होता है, जी जी, पुत्र और बाप का बढ़िया नहीं होता। तो ये हमको यहाँ से देखने को मिलता है। पैदा तू मेरे को करता है, तेरे को समझ में नहीं आता है कि ये छाया है कि तेरी पत्नी है। तो शनि का रिएक्शन है, शनि के तो प्रतिशोध है। तो कहता है तू आत्मा की बात करता, आत्मपरक है, तू है क्या? शनि वहाँ बैठता है तो पता करता है आदमी से। जिनका शनि सिंह राशि में होता है उनको मालूम पड़ता होगा, सही बात है। उनको मालूम पड़ता होगा कि कैसे कैसे उनको हर जगह अपनी आत्मा की परीक्षा देनी पड़ती है। बिल्कुल। अब मान लीजिए वो धनु राशि में, अब धनु राशि भी अग्नि तत्व राशि, जी लेकिन यहाँ पर गुरु जी हैं, गुरु लॉर्ड गुरु है। तो गुरु है तो गुरु ही है, तो वो भी शनि से बिगड़ता नहीं है। जी, वो शनि को कूल डाउन करने के चक्कर में रहता है कि तुम इस तरह का व्यवहार मत करो, तुमको अपने बदलाव चाहिए। तो यहाँ पर शनि का रूप बदल जाता है। अभी आपने अग्नि तत्व राशि में शनि की स्थिति की बात की, तो बताया कि धनु राशि में शनि की स्थिति अच्छी मानी गई है। तो मुझे एक सूत्र याद आ रहा है, शायद वो लघु प्राश्री का सूत्र है कि धनु मीने गते शनि, मकर कुंभे गते जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि, स्थान हानि करे जीवा। तो आमतौर पे कहते हैं कि जैसे शनि जहाँ बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है और दृष्टि कटौती करती है उसकी। परंतु जो उसमें सूत्र में है कि खाली शनि जब धनु और मीन राशि में होता है तो ही स्थान वृद्धि करता है, अन्यथा वो हानि ही करेगा। तो क्या इसमें सच्चाई है? वेरी गुड, क्योंकि आप जो बोल रही हैं मैं भी वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर गुरु की राशि में गुरु उसको थोड़ा अकल देता है, समझाता है कि भाई तू गड़बड़ मत कर। मैं तो तत्वों से निकाल पा रहा हूँ, पराशर तो पराशर ही थे, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कुछ भी कह सकते थे। अगर हम पृथ्वी तत्व लें तो इसका खुद पृथ्वी तत्व है शनि का, मकर में। हाँ जी, तो विस्तार से अलग से बात करेंगे, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। तो वृष राशि में वहाँ पर ये बहुत स्कोप देता है आदमी को, उससे मैच करता है, जी उसके गुणों से मैच करता है, स्कोप देता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा मैदान है, आप अगर चाहो तो कुछ भी कर लो। पृथ्वी तत्व है, अगर आदमी प्रैक्टिकल है तो उसको आगे बढ़ाने में शनि को कोई दिक्कत नहीं है। जी और अगर ये कन्या राशि हो, दूसरी वाली जी, जो पृथ्वी तत्व की है, तो कन्या राशि डुअलिटी वाली राशि है, हाँ जी, उसमें द्वि स्वभाव स्वभाव है। राशि। तो वहाँ पर शनि दोनों तरह के मूड में रहता है, मदद भी कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है, या मदद और नुकसान दोनों कर सकता है। मदद भी हो जाएगी, नुकसान भी हो जाएगी। तो ऐसे मान लीजिए कन्या लग्न हो किसी का, वहाँ पर शनि की दशा चलती हो, तो शनि वहाँ पर 5th का लॉर्ड भी है, 6th का लॉर्ड भी है, तो दोनों फल देगा। 5th का तो क्रिएटिविटी देगा, 6th का होगा तो रोग भी साथ चलता रहेगा, तो दोनों चलता रहेगा। तो ड्यूअलिटी से उसका संबंध ऐसा हो जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मकर की बात करें तो मकर का तो खुद ही स्वामी है, वैसे ही है, तो यहाँ पर वो मित्र हो जाएगा पूरी तरह से, उसको ऑर्गेनाइज कर देगा, सिस्टम कर देगा। फिर व्यक्ति कितना, मैंने जैसे पहले बोला, आप कितने अपने साथ ईमानदार हैं, आप कितने अपने साथ नेचुरल हैं, कितने आप ऑर्गेनाइज हैं, कितने ऑर्डरली हैं, क्योंकि शनि ऑर्डरली है, शनि सिस्टमेटिक है, शनि डिसिप्लिन्ड है, शनि लिमिट में रहता है। जब भी कोई आदमी लिमिट में रहता है तो अनलिमिटेड हो जाता है। जी हाँ, हम लिमिट में नहीं रहते, इसलिए हम कुछ भी नहीं हो पाते। अब मान लीजिए, अब अगली राशि ले लें, मिथुन ले लें, तो मिथुन फिर दो स्वभाव है। हाँ जी, ठीक, बिल्कुल अगर मान लो किसी का मिथुन लग्न है, जी, वहाँ शनि है, तो शनि वहाँ अष्टम का लॉर्ड भी है, 9th का लॉर्ड भी है, तो दोनों है ड्यूअलिटी में।
तो आप इसको ऐसा समझें। बिल्कुल। तो वायु तत्व तो है, वायु तत्व मैच करता है कुंभ से, लेकिन वायु तत्व मैच करता है वो दोनों है, दोनों तरह के रिजल्ट रहेंगे वहाँ पर, एक तरह के रिजल्ट हो ही नहीं सकते। जी जी। अगर आप कहेंगे तो गलत हो जाएगा, वो आपको और समझना पड़ेगा। अगर मान लो तुला है तो वहाँ योग कारक हो जाता है, वायु तत्व भी है, तो आदमी को कहीं से कहीं ले जाता है। जी हाँ। कुंभ में वो अपना अपना खुद का ही है, खुद की राशि तो है कोई उसकी। दिक्कत नहीं है, तो ऐसा है। जी अब मान लीजिए वो कर्क में है, कैंसर में है, जी। तो कैंसर में जब है तो वो उसने उसको शनि एक तो मून की राशि में, जी। और वो जल में चला गया, और जल भी वो चला गया जो बहता हुआ जल है, नदी मान लो कैंसर को, एक जी, जी। नदी है जो समुद्र में जा रही है, एक दिन समुद्र में पहुंच जाएगी, ये तो अलग बात है, जी जी। लेकिन कितनी उसमें हिचकोली आएंगी, कितनी उसमें बाढ़ें आएंगी, कितनी बार सूखेगी, कितनी बार उसकी दयनीय स्थिति होगी, और कब लोग उससे बिल्कुल घबराहट से हो जाएंगे। तो आदमी घबराहट से भी रहता है, आदमी परेशान भी रहता है, आदमी दुख में भी रहता है, लेकिन आदमी सब कुछ पा जाता है। सर ये आपने इनडायरेक्ट वे में चंद्रमा के गुण भी बता दिए उसमें, नदी में जो चंद्रमा की प्रवृत्ति है। ऐसी मेरे को कुंडली याद, दो कुंडली याद आ रही हैं इस समय, एक इंदिरा गांधी की याद आ रही है और एक सोनिया गांधी की याद आ रही है। जी। इन दोनों का लग्न कर्क है, जी। और दोनों के लग्न में शनि बैठा है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हो गई, ये हो ही गई होती, हाँ जी। हुई नहीं, लेकिन दोनों के पति यंग एज में चले गए। जी। तो शनि ये देता भी है, लेकिन वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको ले भी लेता है। तो ये कर्क में उसका, कर्क से तो उस तत्व से लेना देना है, एलिमेंट से लेना देना है। इसलिए मैं एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि हम एलिमेंट को ध्यान नहीं देते, बिल्कुल, तो हम सिर्फ उससे करते हैं। तो ये इमोशनल डेफिशिएंसी है। अगर मान लो किसी आदमी का जवानी में पति या पत्नी मर जाए, तो इमोशनल लॉस है, इसको कोई नहीं भर सकता, सही बात। इसको सत्ता भी नहीं भर सकती, वो सत्ता ने भरा भी नहीं। सत्ता के बाद भी आदमी रिक्त रहता है, जी। रिक्तता बनी रहती है। अब वहाँ स्कॉर्पियो में हो तो स्कॉर्पियो में होगा तो वो अपने ही उलझन में फंसा हुआ है, वो ना वो ज़िंदगी को एंजॉय कर पाता है, ना ही वो मृत्यु को समझ पाता है, ना ही वो सेक्स को समझ पाता है, ना ही वो आसानी से कुंडलिनी जागृत कर पाता है। लेकिन जब सब सारी संभावना, वृश्चिक से ठहरा हुआ पानी एक पूल है, इस पर ठहरा हुआ पूल है, जी। वहाँ वो अपने से उलझ जाता है। क्योंकि अगर आपको कुछ विशेष पाना है तो अपने से बाहर आना पड़ता है, जी। तो अपने से बाहर नहीं आता आदमी तो नहीं होता। अब मीन राशि की हम बात करते हैं, तो मीन राशि जो है, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कहीं पर कि ये जो ब्रह्मांड की जो शुरुआत हुई, साइंस बोलती है कि 13.8 बिलियन ईयर्स हो गए, जी। ऐसे कुछ हमारे शास्त्र बोलते हैं। फिर हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है कि एक दिन ये ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर नया ब्रह्मांड बनेगा, ऐसा लिखा ही हुआ, आप जानते हैं। जी। मनु दोबारा प्रकट होंगे, ये सारी कहानी आप जानते हैं। तो वो कहते हैं, वो साइंस भी ऐसा बोलती है कि सर्टेन उसके बाद सूर्य का ताप खत्म हो जाएगा, तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो जो मीन राशि है वो समाप्ति भी है ज़ोडिएक की, और बिगिनिंग भी है, शुरुआत भी है। तो वहाँ आप अपना एक यात्रा को अंत कर सकते हैं, एक यात्रा को बिगिन कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जो पराशर ऋषि का सूत्र बोला, लघु पराशर ऋषि, इस कारण से आता है क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट है। अगर आप ज्योतिष को इस तरह समझें जैसे मैं समझता हूँ, तो जो भी सूत्र हैं इधर उधर बिखरे हुए या किताबों में लिखे हुए, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते दिखते हैं। जी बिल्कुल सर। इस चर्चा से इतना तो पता चला कि शनि के अगर शुभ प्रभाव पाने हैं तो हमें खुद को पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शनि के जो अच्छे प्रभाव हैं हम कैसे उसको पाएँ। धन्यवाद सर। हम बात कर रहे थे अभी शनि भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, ये सीरीज़ का, इस एपिसोड का किताब, इस किताब का जो किताब भी लिखेंगे इसका नाम रहेगा शनि भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। तो इस पहलू पे हमारी विभिन्न तरह की बातें होती रहेंगी। कविता जी एक योग्य ज्योतिषी हैं, ये हमारे साथ रहेंगी और इनके कठिन प्रश्न रहेंगे और मैं कोशिश करूँगा उसको सरल
उत्तरों में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।